नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले जो 30 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है, इससे पहले मैंने 3 सेट का करा दिया। आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, एमटीएस में, साथ में स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन पोस्ट, इसके अलावा कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, सभी आपको रीजनिंग का प्रश्न आता है तो उन सभी के लिए बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग के एनालॉगी के रूप में प्रश्न है। पहला क्या है, के से देखिएगा पी कितना है। ये हमारा जो है के जो पी अगर बात करें तो ये अपोजिट हो सकता है, नहीं तो बढ़ाने के बाद 11 + 5 हो सकता है। अगर दूसरा चेक करें एस का एच, ये अपोजिट जा रहा है। डी का डब्ल्यू अपोजिट है, एन का एम अपोजिट है, यानी सभी से समझ चुके हैं अपोजिट दिया गया है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टी का जी हो जाएगा, क्यू का हमारा जे हो जाएगा। जी और जे वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये दोनों संबंधित उसी प्रकार ऑप्शन बताना कौन इसके जैसा होगा। तो के से देखिएगा आई कितना कम किया, आई के बाद जे के 2 कम किया गया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आई से जी, जी के बाद एच, यहाँ पर 2 कम किया गया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एफ के बाद जी एच आई, यहाँ पर 3 कम किया गया है। डी के बाद देखिएगा जी ई एफ जी, 3 यहाँ भी कम किया गया है। सेम लॉजिक लगाकर चेक करते हैं। पहला ऑप्शन आई से एफ देखिएगा तो एफ के बाद जी एच आई, यहाँ पर 3 कम है जबकि 2 होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरा कौन सा है, जे के बाद देखिए आई से जे, यानी 1 है, ये भी नहीं होगा, हमें चाहिए 2, इसलिए ये नहीं होगा। अब तीसरा चेक करते हैं, आई से जे के प्लस यहाँ पर जो 2 हो रहा है यानी घटाने का -2 आ रहा है। आई से आर जो यहाँ पर देखिएगा तो आई का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आई नहीं टी है, टी से आर जो है 2 कम किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा तो आई से एफ की बात करें तो यहाँ पर कितना है, 3 कम है, और आर से ओ 3 कम है। बिल्कुल लॉजिक मैच कर रहा है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के द्वारा आज रात 12 बजे से बहुत बड़ा ऑफर चला जाएगा। इसमें कूपन कोड आपको 7 लगाना है, जिससे आपको 12% डिस्काउंट मात्र 349 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस सभी मॉक टेस्ट पेपर जो सारा मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, जल्दी परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 2025 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के समान होगा। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कैलेंडर कैसे रिपीट होता है। तो देखिएगा 2025 से पहले जो 2024 था ये जो लीप ईयर है, और लीप ईयर के जस्ट बाद वाले साल में +6 जोड़ देंगे तो हमें वो साल वाला रिपीट हो जाएगा। तो 2025 में 6 जोड़ेंगे तो 31 में रिपीट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2026 रहता तो ये लीप ईयर नहीं होगा, इसमें हमको 11 जोड़ेंगे तब हमको जो है कैलेंडर रिपीट होगा, इसलिए आपको ये पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, जो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया गया है। 5 लड़का ए बी सी डी ये पंक्ति में उत्तर के रूप में बैठे हुए हैं। ई पंक्ति के बाएं सिरे पर, ठीक बना रही है बाएं सिरे पर। उसके बाद कह रहा है पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान बोला गया है, यानी बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर ई बैठ गया। सी जो एक है ठीक दाएं ओर, सी जो है एक है ठीक दाएं ओर, बिल्कुल बना दिए दाएं ओर। बी जो और डी ई का निकटतम पड़ोसी है, बी और डी, यानी बी को यहाँ पर डी को यहाँ पर बना दिए। तो यह कंप्लीट हो चुका है। अब पूछा गया बी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं है, यानी बी जो पंक्ति के सिरे पर नहीं है, बी और डी का हम स्थान चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर डी आ जाएगा। अब पूछा गया सी के बाएं ओर कितने लड़के हैं, तो सी के बाएं ओर टोटल 4 लड़का है, तो 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्ति जे के एलेमेनो एक ऊंचाई की तुलना किया है। के की ऊंचाई केवल 3 व्यक्ति से अधिक है, यानी यहाँ पर देखिएगा 3 व्यक्ति से अधिक बोला है के की ऊंचाई, तो यहाँ पर के बना लेते हैं। 3 व्यक्ति से बोला गया है अधिक, तो 3 नीचे बना देते हैं, 1 2 3। अब कह रहा है कोई भी 2 व्यक्ति की ऊंचाई समान नहीं है। जे की ऊंचाई एम एन और ओ से अधिक है। किसके ऊंचाई बोला गया, जे की ऊंचाई 3 से अधिक है, यानी हम आपको इधर बना लेते एम एन ओ से अधिक बोला गया जे की ऊंचाई, ठीक है। अब कह रहा है जे की ऊंचाई सबसे अधिक नहीं, यानी सबसे ऊपर में कोई दूसरा होगा, इसके नीचे जे हो जाएगा, ठीक है। आगे कहा गया यदि जे की ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर है तो एम की संभावित ऊंचाई पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा जे के जस्ट बाद एम है, यानी 165 से तो कम रहना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 165 से कौन सा ऑप्शन कम है, 160 वाला, यही जो है एम की ऊंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया एग्रीकल्चर शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल्स देखिएगा, तो इसमें जो कौन सा लेटर जो दिया गया है, ए आर दिया गया है, यहाँ पर टी भी दिया गया है, सी भी दिया गया है, एल देखिएगा तो एग्रीकल्चर में एल भी दिया गया है, और यहाँ पर ई, जबकि एस जो है नहीं है, ये नहीं बनेगा, कल्चर भी नहीं बनेगा, ग्लेशियर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेचुलेसन शब्द के अक्षर से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्मित नहीं किया जा सकता है, लैंग्वेज नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिएगा इसमें डबल जी नहीं दिया, इसलिए जो है ये नहीं बन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो देखिएगा 444 के बाद 32 कितना घटा लिया गया, 8 4 12 घटा लिया गया है। यहाँ पर देखिए कितना घट रहा है, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो अगला 12 घटा लेते हैं तो 8 इधर चल जाएगा, 4 घटेगा तो 300 हमारा कितना 96 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और वही से सेम प्रश्न है, 842 से 826 कितना घटाया गया है। 12 में से 6 गया 6, बच गया 3 में से 2 गया 1, 16 घट रहा है। यहाँ पर देखिए कितना घट रहा है, 6 में से 4 गया 2, बचा 2, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पर 32 घटा। यहाँ पर देखिए कितना घट रहा है, तो यहाँ पर 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर बचे 9 में से 4 5, यहाँ पर 58 बच रहा है, 16 32 58, सॉरी 48 हो जाएगा, हमने 58 मान दिया, तो यानी 16 32 48, तो अगला क्या होगा 64 होगा, क्योंकि सीरीज बन रहा है। तो 64 हम घटा लेंगे 46 में से, तो हमें 682 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न वही सेम लग रहा है, बता रहा है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो 7 के बाद 22 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, जैसे देखिएगा 7 3 21 प्लस 1 22 हो जाएगा। 22 के यहाँ पर देखिएगा 92 कैसे किया गया, 22 गुने क्या होगा 4 करते हैं, 2200 का 88 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, 88 के बाद यहाँ पर जो होगा 4 हो जाएगा प्लस। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 92 से 469 कैसे जा सकता है, तो यहाँ पर जो होगा 92 गुने 5 हो जाएगा, प्लस में जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तब जो हमारा 469 मिलेगा। तब यहाँ से देखिएगा 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, और ये 1 4 और ये स्क्वायर है, ठीक है, ये 1 का 2 का 3 का स्क्वायर जा रहा है। तो अब अगला हमें देखिएगा 469 से यहाँ पर कितना को होगा 6 से मल्टीप्लाई होगा, और 9 के बाद कौन सा स्क्वायर आता है 3 के बाद 4 का 16 हो जाएगा। तो यानी यूनिट जिसे हम चेक करें तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे किस में 469 में, तो 9 6 54 4 और 6 10 0 बिल्कुल ये मैच कर रहा है। तो अब अगला 7 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 जोड़ देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, लास्ट में 5 आएगा, तो देखिएगा 5 बल्ले में ऑप्शन सभी में दिया गया। अगर हम अप्रोक्स के पास जाएँ तो यहाँ पर देखिएगा 2830 दिया गया, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 19,835 बिल्कुल 25 जोड़ने के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर का यह क्वेश्चन दिया गया, इसका संबंध इससे, तो इसका क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। पहला फिगर में एक जो इस साइड में जो है नीचे की ओर त्रिभुज बनाया गया है, यानी जो तीर की तरह, और एक साइड में इस प्रकार जो यहाँ पर पंचभुज बनाया गया है। जबकि यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज करके कैसा बना दिया गया, देखिएगा ध्यान से, ये पहले नीचे की तरफ था, अब ये कहाँ चला गया, ये अब ये इस साइड की ओर इस कॉर्नर की तरफ हो गया, यानी ये इस क्लॉकवाइज जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम गया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा तो ये फिगर यहाँ पर था, तो ये जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज इस कॉर्नर पर आ गया है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर जो फिगर दिया गया है उसी प्रकार हमें इसको भी नचाना है, तो ध्यान से देखिएगा। एक इस प्रकार का फिगर तो दिया गया है, इसको मिटा लेते पहले। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये वाला फिगर देखिए ये कहाँ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट जो यहाँ पर वृत्त था यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाला एरो जो है यहाँ पर दिख रहा है, ये ऊपर में क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। अब एक जो बच रहा हुआ है डायरेक्शन ये वाला, तो ये आगे की ओर मुड़ेगा तो कहाँ पर चलेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा फिगर हमें चाहिए, जो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और फिगर का क्वेश्चन है, इसका संबंध इससे है, तो इसका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला में देखिएगा क्यू यहाँ पर है, तो क्यू कहाँ चला गया, इधर की ओर आगे बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज देखिए ब्लैक पार्ट ये यहाँ पर चला, यानी दोनों आपस में अपना स्थान चेंज कर लिए। ऊपर में देखिएगा ये दोनों का स्थान यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, ठीक है, देख लिए समझ गए। अब ACBD का देखिएगा स्थान, तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो A को बाद दूसरे नंबर पर ले गया, उसके बाद C को तीसरे नंबर पर, B को चौथे नंबर पर, और D को इधर में ला गया। समझ जाए आप लोग। अब यहाँ पर एक पहले वर्ग बनाते हैं, इन दोनों का स्थान चेंज करेंगे, तो X यहाँ पर, Z यहाँ पर, W यहाँ पर, Y यहाँ पर। अब यहाँ पर एक एक को आगे की तरफ बढ़ा देंगे, यानी वृत्त तो इस नंबर पर आ जाएगा, त्रिभुज इस नंबर पर, और पंचभुज इस नंबर पर, और ये वर्ग जो है यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार का फिगर जो पहला मैच कर रहा है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, B से यहाँ पर O है, कितना है यहाँ पर देखिएगा। अगर हम देखिएगा उल्टा जाते हैं तो B से यहाँ पर E कितना है, CDE प्लस का 3 बढ़ाया गया है। L से O देखिएगा तो MNO या प्लस का 3 किया गया है उल्टा जाने के बाद। और 95 से 141 से कितना बढ़ाया गया, घटा करके देख लेते हैं, नहीं तो 41 5 46 बढ़ाया गया, प्लस का 46 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार D से G EFG 3 बढ़ा, K से LMN 3 बढ़ा, और 81 से 127 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं 6 एक साथ बिल्कुल 46 बढ़ रहा है। तो यहाँ भी उसी प्रकार जाएगा, तो K से 3 बढ़ाते हैं, K के बाद LMN हो जाएगा, और F के बाद 3 बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, GHI हो जाएगा। IN और 63 में हम 46 जोड़ देंगे तो हमारा 109 मिल जाएगा। IN 109 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। Y से देखिएगा यहाँ पर भी हम चेक करें
तो कितना है VW तीन घटाने के बाद आ रहा है, एक्स के बाद यहाँ पर देखिएगा यू के बाद VWX यहाँ भी तीन घट रहा है, डी से देखिएगा ABCD तीन घट रहा है, 500 से 260 कितना है यहाँ पर 240 कम किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर लॉजिक देखिएगा तो के से एच के बाद आई जे के तीन ठीक है कम है, एम से जे तीन कम है, ओ से एल तीन कम है, और 480 से 240 की बात करें तो यहाँ भी 240 कम किया गया। लॉजिक समझ चुके हैं, तो इसका भी हमें सेम निकालना है। तो सभी में से तीन तीन घटा लेते हैं पहले डे, तो आर में से तीन जाएगा ओ हो जाएगा, टी में से क्यू हो जाएगा, और यू से तीन कम कर आर हो जाएगा, और 420 में से हम क्या करते हैं 240 घटाएंगे तो हमें 180 मिल जाएगा। कहाँ पर है, तीसरा नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है सेम नंबर वाला क्वेश्चन दिया है, बताना है कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिए 6307 का समान 6251 से कितना घटाया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 7 में से 1 गया 6 हो गया, और 10 में से 5 गया 5 हो गया, यानी 56 जो घटाने का 6251 मिला है। तो यहाँ पर देखिए कितना घट रहा है, 13 में से 6 गया 7, यहाँ भी 56 घटाएगा, तो इसको में से 56 घटा लेते हैं, 11 में से 6 गया 5, लास्ट में 5 किस में 4605 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही प्रकार का है, 714 से 393 है। अगर यहाँ पर देखिए कितना घटाया गया, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, उसके बाद बात करें 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा, और ये बचा 6 में से 3 गया 321 हो जाएगा। यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं, तो 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, 15 में उसके बाद देखिए 5 में से 3 जाएगा 2, और 7 में से 4 गया 3, 321 ही है। यानी इसको में हम क्या करते हैं, उल्टा जाना तो इसको प्लस कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 902 वाला राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको इस प्रकार लिखा गया, इसको ऐसे लिखा गया, इसको कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एस का क्या है, एक्स है, यानी कितना बढ़ाया गया, एस का 19 होता है, एक्स का 24 यानी प्लस का 5 है। के से देखिएगा जे कितना है, यहाँ पर जे के बाद 1 कम गया है। आई से एफ की बात करें, देखो GHI 3 कम किया गया है। एस से एन की बात करते हैं, एस का 19 एन का 14 यानी 5 जो यहाँ पर घटा लिया गया है। इस लॉजिक से यहाँ पर चेक करें, एक्स से एक्स की बात करें +5 है, ए से जेड की बात करते 1 कम है, डब्लू से यहाँ पर 3 कम है, यानी बिल्कुल लॉजिक सेम है, तो इसका भी कम कर लेते हैं। तो एम में से 5 बढ़ाएंगे तो एम से 13 5 18 आर मिल जाएगा, उसके बाद 1 घटाएंगे तो जेड मिल जाएगा। अब 3 घटाना है तो एम से 3 घटाएंगे तो जे हो जाएगा, और हम लास्ट में 5 घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में वर्क सॉन्ग पेन बस को इस प्रकार लिखा गया, इसको इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना बस वर्क को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बस कहाँ पर दिख रहा है, बस यहाँ पर है, और वर्क भी इसी में है, यानी इसी में से आपको सॉन्ग और पेन को निकाल देंगे तो बच जाएगा वो हमारा बस और वर्क दोनों को हो जाएगा। तो सॉन्ग कहाँ पर दिया गया, सॉन्ग यहाँ पर है, और पेन भी दिया गया, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, PSK यहाँ पर भी है, PSK यहाँ पर भी है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर GSK है, GSK इसमें भी है, GSK इसमें भी है। MSK देखिएगा तो MSK नहीं है इसमें, और ASK नहीं है, यानी यही दो जो होगा वो हमारा हो जाएगा किसका, कट करने के बाद बचा कौन सा हमारा बच रहा है, MSK और ASK बच रहा है, यही जो होगा बस और वर्क का हो जाएगा। दिल के ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C के बाद D, D के बाद E, E के बाद F, अगला क्या होगा, G होगा, D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G, G के बाद अगला क्या होगा, H हो जाएगा। उसके बाद 24 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 376 है। ये लॉजिक कैसे जा रहा है, तो उतना हमें लॉजिक नहीं लगाना, GH बस मिल रहा है, बस यही हमसे करके आगे बढ़ जाएंगे, हमें पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना ऑप्शन है उतना ही हम काम चला लेंगे। एक घड़ी 10:30 बजे पर 3 मिनट धीमा है, 4:30 अपराह्न पर 9 मिनट धीमा हो जाता है, तो यह किस समय सही समय दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 10:30 पर बोल रहा है 3 मिनट धीमा है, और 4:30 पर 9 मिनट धीमा है, तो यानी 10:30 से 4:30 के बीच कितना घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, यानी 6 आवर में टोटल कितना मिनट लेट हो गया। पहले 3 मिनट था, बाद में 9 मिनट बोला धीमा है, यानी 3 में से 9 घटा लेंगे तो 6 मिनट यानी हो जाएगा, यानी 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 1 मिनट धीमा हो जाता है। तो ये सही समय दिखाने के लिए यहाँ पर इसको जो है 1 घंटा में 1 मिनट धीमा हो जाता है, तो यहाँ पर पहले बोला गया तो सुबह वाले टाइम में यहाँ पर 3 मिनट धीमा हो जाता है, तो यानी 3 मिनट और आगे करना पड़ेगा तब ये सही हो जाएगा, यानी 3 मिनट बढ़ा देंगे तो यानी 4:30 से हम 3 बढ़ाएंगे तो 7:30 तक जाएगा, यानी 7:30 बजे जो है ये सही समय दिखाएगा। तो जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक के द्वारा आज रात 12 से 1 बजे बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा, जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है SAWN, जिससे आपको 12% डिस्काउंट हो गए मात्र 349 मिल जाएगा, और ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफर होने वाला है, क्योंकि इसके बाद प्राइस जो बहुत बढ़ने वाला है। इसलिए जिन लोगों को परचेज करना है कूपन कोड सावन अप्लाई करके आज 1 घंटे का समय दीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा, जिसमें आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000+ एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट,
लाइव टेस्ट, इसके अलावा स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए कूपन कोड सावन अप्लाई करके जरूर परचेज कर लीजिएगा। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो न्यू नंबर से आपको लॉगिन करना है, फिर कूपन कोड अप्लाई करना है, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा, आज 12 से 1 के बजे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।